हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज जो दिन है शनिवार है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ अपने रूटीन में। तो यहाँ पे बच्चे लोग के लिए मैं तैयार कर रही हूँ टिफ़िन, क्योंकि दोनों बच्चों का स्कूल अभी जो है ना मतलब स्टार्ट ही है। अभी इन लोग को समर वेकेशन नहीं मिला हुआ है और मैं भाई की शादी में गई थी तो वहाँ से आई हूँ मैं 4 तारीख को। तो उसके बाद कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मन भी नहीं हो रहा था, थकावट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये सैटरडे के दिन की ही वीडियो है। तो मैं बना रही हूँ बच्चों लोग के लिए टिफ़िन के लिए कुंदरी का भुजिया और रोटी। तो यहाँ पे रात में ही मैंने धो करके कुंदरी को कट कर लिया था। और रात में ही सब्ज़ी कट कर लीजिए ना तो सुबह में बच्चों के जब टिफ़िन देने का टाइम मतलब बनाने का टाइम आता है तो फिर फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कुंदरी ऐसे भी कुंदरी की सब्ज़ी ऐसी होती है ना कि इसमें ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, और तो इसलिए मैं इस टाइप की जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं रात में ही कट कर लेती हूँ। और जब बच्चों को स्कूल जाना होता है उसी टाइम, और नहीं तो फिर घर के लिए बनाना रहता है तो फिर आराम से मैं कट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को रख दिया है पकने के लिए। बस सिंपल सा ही मैं सब्ज़ी बनाई हूँ, उसमें प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगा करके सब्ज़ी बनाई हूँ। और कुंदरी की सब्ज़ी ना मतलब सिंपल ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ज़्यादा ताम झाम करके मैं नहीं बनाती हूँ। ऐसे इसकी मसाले वाली भी सब्ज़ी बनती है, लेकिन मेरे यहाँ सबको इसकी सूखी भुजिया वाली ही सब्ज़ी पसंद आती है। और मेरे यहाँ सभी की फेवरेट है कुंदरू। ऐसे लोग बोलते हैं ना कुंदरी खाना नहीं चाहिए, बुद्धि जो है ना मोटा होता है, लेकिन मेरे यहाँ सभी का फेवरेट है तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। और इधर मैंने सब्ज़ी रख दिया है और इधर मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया है। और ऐसे भी मैं मतलब सुबह में ही आटा लगा करके बच्चों को टिफ़िन वगैरह देती हूँ। शाम में ना रात में कभी मैं आटा गूँथ के नहीं रखती हूँ, फ्रिज में रखना भी नहीं चाहिए। और रोटी भी ख़राब होती है, और ऐसा बोलते हैं लोग कि रात का आटा कभी गुदा हुआ फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। थोड़े से ही रोटियां बनानी रहती हैं तो मैं मतलब सुबह में ही करती हूँ। और यहाँ पे बच्चे लोग के लिए बना रही हूँ पराठे। तो दोनों छोटे वाले बच्चे ही स्कूल जाएंगे तो दो दो पराठे बना दूँगी और बाकी लोगों के लिए मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, भयंकर गर्मी है। और इस मौसम में ऐसे भी ना सादा सिंपल ही कुछ खाने का मन होता है। लेकिन जब सूखी सब्ज़ी रहती है तो बच्चे टिफ़िन में रोटी ले जाते हैं तो फिर उन लोग को खाने में थोड़ा सा वो लोग बोलते हैं ना गला में फंसने जैसा लगता है। लेकिन पराठा बना दीजिए तो वो लोग आराम से जो है भुजिया खा लेते हैं। ऐसे मैं कभी कभी रोटी भी देती हूँ और पराठा दोनों ही देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटी बना लिया था और अब मैं साथ ही साथ जो आटा वाला परात है उसको भी मैं धो देती हूँ, और चकला बेलन को भी मतलब दोनों टाइम ही मैं चकले बेलन को भी धो के निकाल लेती हूँ और आटे वाले परात को भी निकाल लेती हूँ। और इसमें जो है मैं ना मतलब बर्तन साफ़ करने वाला नहीं लगाती हूँ, जूठा वाला नहीं लगाना चाहिए। तो ये मेरा शुरू से आदत है, मैं ऐसे ही करती हूँ, शाम में भी ऐसे ही और सुबह में भी रोटी बनाने के बाद ऐसे ही। तो बस यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन हो गया है तैयार और अब मैं चली जाऊँगी बच्चे लोग को तैयार करने। तो दोनों बच्चे चले गए थे क्योंकि 6:30 बजे इन लोग का वैन आ जा रहा है। बिल्कुल मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही इन लोग का स्कूल जो है ना स्टार्ट अभी हो गया है, और ये लोग 12 बजे 12:30 बजे तक घर आ जाते हैं। तो बच्चे चले गए थे और इन लोग के जाने के 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ शुरू कर दिया है झाड़ू करना। सभी रूम में मैं कर लूँगी झाड़ू, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो तुरंत मैं नहीं झाड़ू लगाती हूँ, या तो हस्बैंड भी जाते हैं तो मैं तुरंत झाड़ू नहीं करती हूँ, कुछ देर के बाद ही झाड़ू करती हूँ। और हम लोग ना जैसे घर से कोई बाहर निकलता है तो तुरंत ना ही नहाते हैं और ना ही झाड़ू करते हैं। तो बस अंदर सभी रूम में झाड़ू मैंने कर लिया है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सीढ़ी पे। तो सीढ़ी पे भी आधे सीढ़ी पे ही मैं रोज़ झाड़ू करती हूँ, और ऊपर से झाड़ू जो होता है मैं 2-4 दिन के बाद ही करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ झाड़ू। और पोछा भी आधे सीढ़ी पे रोज़ होता है। तो बस फटाफट सभी रूम में और बाहर झाड़ू करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे कर ले रही हूँ हाथ से पोछा, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मोप से ही पोछा हो रहा था।
तो मैंने सोचा कि चलो आज हाथ से ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। हाथ से साफ़ करने से ना फर्श बहुत अच्छे से चमक जाता है। इससे क्या होता है ना कि जो कपड़े से हम लोग पोछा करते हैं उसको बाल्टी में मैं यहाँ पानी रख लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें लाइजॉल डाल ली हूँ। तो इसमें मतलब धो धो करके अच्छे से पानी इसका निचोड़ लीजिए तो पोछा बिल्कुल मतलब क्लीन हो जाता है। तो ऐसे भी मैं 4-5 दिन पे एक बार हाथ से ही पोछा करती हूँ। इससे जो है ना फर्श ज़्यादा साफ़ हो रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेती हूँ पूरे घर में पोछा। तो यहाँ पे रूम में मैंने पोछा कर दिया है और अब किचन रूम में भी हो गया है और अब हॉल रूम पोछते हुए फिर मैं बाहर निकल जाऊंगी। और अभी मैं भाई की शादी में गई थी ना, तो थोड़ा सा वेट मेरा मुझको बढ़ा हुआ लग रहा है। मतलब पूरी बॉडी तो नहीं लगती है, लेकिन टमी एरिया पे ना मतलब मेरा तुरंत ही फैट वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो हुआ ये भी कि शादी के टाइम मैं गई थी ना, तो उस टाइम तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। सब कुछ मार्केट हम ही लोग तीनों बहनों को करना था, तो सब कुछ हम ही लोग संभाल रहे थे। और उसमें मतलब खाने का ना मतलब टाइम नहीं मिल पाता था, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा मुझे लगने लगा था। तो फिर मैं खाना स्टार्ट की और यहाँ आने के बाद भी मैं अपना जो है 32 बार को छोड़ करके और मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ। तो जिसके चलते मतलब इधर 1 वीक हो गया मुझे आए हुए, तो उसी मतलब लग रहा है ना कि टमी मेरा जो है, मुझे बैठ के जब मैं पोछा करती हूँ तो थोड़ा सा भी मेरा टमी बाहर निकलता है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब टमी मेरा जो है मतलब मुझे परेशानी हो रही है बैठने में। तो वही मैं बैठ के पोछा कर रही थी तो दिक्कत हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब मेरा जो है ना टमी निकल गया है, अब मैं फिर 32 बार स्टार्ट करती हूँ। 32 बार से क्या होता है ना, 32 बार कुछ भी आप चबा के खाइएगा तो 1 से 1.5 रोटी से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन 32 बार छोड़ के आप ऐसे ही नॉर्मल खाइए तो फिर आप ज़्यादा खा लेते हैं। और उधर मुझे वीकनेस भी हो गया था, जिसके चलते चक्कर वगैरह बहुत आ रहा था। फिर मैं इधर 1 हफ्ते बहुत अच्छे से खा ली हूँ, तो फिर मेरा जो है वीकनेस ख़त्म हो गया है। लेकिन पेट के चलते फिर मैं दोबारा से अपना जुम्बा स्टार्ट कर दी हूँ। शाम में जुम्बा कर ले रही हूँ, कभी 20 मिनट का, कभी 40, कभी 45 ऐसे ही। तो उसके फ्रेंड्स यहाँ पे पोछा करने के बाद और बाहर भी मैंने अच्छे से पानी डाल के बाहर धो दिया है, क्योंकि अभी हवा चलता है ना तो पूरा डस्ट बाहर हो जाता है। तो इसके चलते उतना दूर मतलब सामने का ना अच्छे से पानी से धो देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल और फ्रिज को भी क्लीन कर दूँगी। और जिस टाइम मैं गोरखपुर से आई थी उस टाइम तो मेरा घर बहुत ज़्यादा बिखर गया था, क्योंकि घर में सिर्फ हस्बैंड थे, तो घर बहुत ज़्यादा ही गंदा था। तो उसको मतलब 2-3 दिन जम के सफाई करना पड़ा था, तो घर जो है साफ़ हो गया था। लेकिन अभी जो है ना डेली वाला जो मेरा हल्का फुल्का सफाई रहता है, ये डेली ही करने पड़ते हैं। अगर ये डेली नहीं करिए तो फिर यही काम बहुत मतलब इकट्ठा हो जाएंगे ज़्यादा दिनों का, तो ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। जब छोटे छोटे काम डेली करिए तो घर भी साफ़ सुथरा रहता है और टाइम भी कम लगता है, टाइम ज़्यादा नहीं देना होता है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने क्लीन कर दिया है और फ्रिज को भी क्लीन कर दिया है। और बहुत डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जल्दी ही मैं डीप क्लीनिंग की हूँ मायके से आने के बाद। तो इसीलिए बस एक साफ कपड़ा लेकर के मतलब अच्छे से झाड़ दे रही हूँ, और जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं सभी चीज़ों को उसके जगह पे रख दी हूँ। तो इतना से ही घर मेरा जो है ना मतलब सुंदर लगने लगा है, अच्छा लगता है देखने में भी। और अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ और यहाँ पे कर ले रही हूँ अपने भगवान जी का पूजा। और पूजा करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे किचन में दाल यहाँ मैं पहले ही धो करके रख दी हूँ, और दाल पहले कुकर में धो करके रख के मैं नहाने चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूजा करने के बाद आ गई हूँ। दाल को इंडक्शन पे चढ़ा दिया है मैंने, और इससे क्या होगा ना दाल बहुत जल्दी पक जाता है। धो करके पहले ही दाल रख दीजिए तो दाल बहुत जल्दी पक जाता है। और इधर ये कुंदरी की सब्ज़ी मैं बनाई थी, तो थोड़ी सी सब्ज़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इसीलिए मैंने इधर जो है चोखा भी बना दिया, आलू का चोखा। बाबू बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो दोपहर के खाने में वही रहेगा, आलू का चोखा, दाल चावल। तो उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन मैंने रात वाले भी बर्तन थे और थोड़े बहुत जो मॉर्निंग में चाय वगैरह मतलब हुआ रहता है, वो सारे बर्तन थे, सब कुछ मैं यहाँ पे स्टैंड में लगा दूँगी। और बिल्कुल जो यहाँ विंडो के पास का जगह है उसको मैं खाली कर देती हूँ, जिससे कि मतलब साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। जब बर्तन इधर उधर रहते हैं ना तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो किचन जितना साफ़ सुथरा रहे उतना ही काम करने में भी मन लगता है। जैसे ही सामान मेरे यहाँ इधर उधर फैला रहेगा ना तो मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आता है, बिल्कुल ना। तो
तो इसीलिए मैं अपना काम करते करते सभी सामान जो है ना समेटते रहती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी, देखिए ये खजूर गुड़ है और इसी गुड़ का मैं चाय आज 2 साल से पी रही हूँ। जिस टाइम से मैं वेट लूज़ कर रही हूँ उस टाइम से चीनी बिल्कुल भी मैं नहीं लेती हूँ। हाँ, कभी कभी कोई मिठाई वगैरह हो गया तो फिर मैं ले लेती हूँ, नहीं तो सिर्फ चाय का ही क्रेविंग है तो चाय 2 बार लेती हूँ। तो इसी गुड़ का, तो ही इस टाइप से ये गुड़ आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो मैं सबसे पहले इसको किचन काउंटर पे ही तोड़ रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि मतलब टाइल्स निकल सकता है, तो फिर मैंने नीचे बैठ करके इसको तोड़ा है और तोड़ करके छोटे छोटे इसके पीस करके एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो इससे जो है ना चाय बनाने में आसानी हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो गुड़ होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नॉर्मल गुड़ से ये ज़्यादा हार्ड होता है। और इसका चाय मैं इसलिए बनाती हूँ कि जब आप खजूर गुड़ का चाय बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि दूध डालने के बाद चाय फट जाएगा, बिल्कुल भी चाय नहीं फटता है। तो बस यही कारण है कि मैं इसी गुड़ का चाय पीती हूँ। शुरू में तो मैं नॉर्मल गुड़ का बनाती थी चाय, तो वो हमेशा ही फट जाता था, और चाय बनाने के बाद गुड़ घोलना ना मुझे बिल्कुल भी उस चाय में टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग से बातें करते करते मैं यहाँ पे कढ़ाई में एक तरफ रख दी थी चोखा, और इसमें पहले ही प्याज और टमाटर वगैरह डाल करके भून ली थी और वो अच्छे से भुन गया था। उसके बाद इसमें बॉयल आलू पहले ही मैंने कर लिया था, और अब मैं चोखा बनाने के बाद जो है इधर मेरे दाल भी पक गए हैं। तो इसी तरह से गर्मियों में इतनी भयंकर गर्मी है फिर भी जल्दी उठ जाती हूँ 5:30 बजे। जितना जल्दी उठिए तो काम उतना ही जल्दी हो जाता है, और घर के मेरे लगभग सभी काम हो गए हैं जल्दी। और तो यहाँ पे चोखा बन के तैयार हो गया था, और यहाँ पे हस्बैंड लाए थे करेला, तो 1 पाव जैसा करेला था, तो ये सूख रहा था। तो हस्बैंड का फेवरेट है करेला, तो इसको भी मैंने क्या किया ना, बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये सूख जाता तो इससे अच्छा है मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है। बहुत थोड़ा सा ही था। तो सबसे पहले करेला मैं यहाँ पे उसी कढ़ाई में तेल डाल दी थी, और उसमें थोड़ा सा सरसों और लाल मिर्च का फ़ोरन दे करके उसमें मैं डाल दी हूँ करेला, और करेला डालने के बाद हल्दी और थोड़ा सा नमक, बस इसको ढकना नहीं है, खोल खोल के ही पकाऊंगी। और लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया है प्याज। तो देखिए यहाँ पे मेरा करेला जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है करेला का भुजिया, और ऊपर से थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाल देने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। बस अब सब कुछ बन चुका था, और लास्ट में मैंने यहाँ रख दिया है इंडक्शन पे चावल पकने के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा था दोपहर, मान लीजिए दोपहर हो ही गया था, मतलब 11 बज गया था। 11 बजे तक मेरा पूरा टोटल घर का काम जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं साथ ही साथ किचन काउंटर को भी क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो है जब बच्चे चले गए थे उस टाइम मैंने किचन काउंटर को क्लीन किया था, और अभी दोबारा से कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस कपड़ा भिगा भिगा करके इसको साफ़ कर लूँगी। तो इस पर ऑयल नहीं लगा हुआ था, चिपचिप ज़्यादा नहीं था। बच्चे लोग के जाने के बाद फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे साथ साथ मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो ऐसे ही करती हूँ। अगर चूल्हा गर्म रहता तो फिर मैं इसको तुरंत साफ़ नहीं करती, जैसे कि चूल्हा गर्म रहता है तो फिर जब तक चूल्हा ठंडा नहीं हो जाता है उस टाइम तक मैं चूल्हे को साफ़ नहीं करती हूँ। लेकिन अभी जो है ना चूल्हा ठंडा हो गया था और दाल चावल इंडक्शन पे ही बन गया है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं था। और बस अब जो है लास्ट काम मेरा यही है, जो कपड़े मैंने नहाए थे सब कुछ धोए हुए थे, तो जो छोटे छोटे पतले कपड़े रहते हैं उसको मैं हाथ से ही साफ़ करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर ही अलगन पे फैला दे रही हूँ, छत पे जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। आई होप आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।